तो आइए ऐसी जो 10 प्रमुख मुद्राएं हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उनका आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोई भी ध्यानात्मक आसन लगा सकते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। अगर कोई आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, या कुछ नहीं लग रहा है आपसे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, पाल्टी साल्टी मारकर भी आप बैठ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में। ये काफ़ी लाभदायक है। तो दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर कर लीजिएगा, लंबा कीजिएगा। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं पैर के घुटने को मोड़कर एड़ी को जंघा के जोड़ के पास रखेंगे दाहिने पैर की। इसी तरीके से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए, घुटने को मोड़ेंगे। यह आपने लगा लिया पद्मासन। क्योंकि हस्त मुद्रा का अभ्यास जब भी आप करते हैं तो आपका जो है मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर आपका रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है तो ठीक से इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर सही लाभ आप चाहते हैं हस्त मुद्रा का तो आपको मेरुदंड आपको हमेशा सीधा रखना है, आपका तिरछा नहीं है। इसको लेट के भी आप कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी ध्यानात्मक आसन में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अभी मैंने लगाया हुआ है पद्मासन, आप भी लगा सकते हैं पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हस्त मुद्रा क्या होती है, जैसे कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। वही जो 5 तत्व हैं हमारे हाथ की उंगलियों के जो पॉइंट है अगर इससे हैं उसमें दिए हुए हैं कि 5 उंगलियों में अंगूठे में 5 तत्व का वर्णन बताया गया है। जैसे कि आपका अंगुष्ठ होता है तो अंगुष्ठ के अंदर कौन सा तत्व है, तो यह अग्नि तत्व है इसमें विराजमान। उसके बाद तर्जनी उंगली है, इसमें आपका जो है वायु तत्व है। उसके बाद आपका जो है मध्यमा उंगली है, इसमें आपका आकाश तत्व के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद अनामिका जो उंगली है इसको पृथ्वी तत्व आपको बताया गया है। उसके बाद आपकी सबसे छोटी जो कनिष्ठिका उंगली है इसको बताया गया है जल तत्व। तो ये 5 तत्व जो आपके शरीर में हैं इनका असंतुलन हो जाने से बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती है। तो इन व्याधियों को दूर करने के लिए हम जो हमारी उंगली है, हाथ की उंगलियां हैं, इनके जो कुछ पॉइंट होते हैं उसको अगर हम प्रेशराइज करते हैं, दबा कर रखते हैं तो उससे ये तत्व जो हैं जो बिगड़ चुके हैं, जो अनियंत्रित हो चुके हैं, तो उसको हम नॉर्मल या नियमित वापस अपनी स्थिति में ला सकते हैं, जिससे आपकी व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहली जो हमारी मुद्रा है वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या है, इसके लगाने की विधि क्या है, इसकी अवधि कितनी देर तक इसको करना चाहिए और इसके लाभ क्या मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हम ज्ञान मुद्रा के बारे में। तो पहली मुद्रा हमारी हुई ज्ञान मुद्रा, हस्त मुद्रा जो है पहली ज्ञान मुद्रा। तो दोनों हाथों को इस तरीके से आप सामने की ओर लाएंगे। अब आपको क्या करना है, तर्जनी उंगली जो है और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिला लीजिए। ये देखिए, ये अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली ये आपस में अग्र हिस्से को आपने मिलाया, पीछे की तीनों उंगलियां आपकी इस तरीके से सीधी रहेंगी। अब दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखे, मेरुदंड सीधा करके इस मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस मुद्रा में आप इसकी जो अवधि समय है आप 15-15 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं, या तो एक ही बार में इसमें पूरा 45 मिनट तक आप बैठ सकते हैं। तो ये मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो पहला इसका जो लाभ होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहते हैं तो मानसिक तनाव को दूर करता है। किसी किसी को सिर दर्द की समस्या होती है तो सिर दर्द को ठीक करती है। उसके बाद जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, जिसको नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, उसके लिए लाभदायक है। उसके बाद आपकी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। ध्यान के लिए अति उत्तम है।
ज्ञान मुद्रा, इसमें बैठ के आप घंटों घंटों ध्यान लगा सकते हैं। तो ये हुई ज्ञान मुद्रा, इसका आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिएगा और लाभ देखिएगा। दूसरी हम मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लगाने की विधि, इसके लाभ, इसकी समय अवधि क्या होनी चाहिए, तो वो आपको बताएंगे हम। तो आइए दूसरी मुद्रा के बारे में जानते हैं, वायु मुद्रा। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाएंगे। अब आपको क्या करना है, तर्जनी उंगली को मोड़ेंगे और अंगुष्ठ के जोड़ के पास इस तरीके से लगाएंगे और अंगूठे से ऊपर से यूं दबा कर रखेंगे। ठीक है, ये अंगूठे से आपने दबा दिया, तो ये आपकी बन गई वायु मुद्रा। और दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखिएगा। वायु मुद्रा में आप बैठ सकते हैं ध्यान में। मेरुदंड हमेशा मुद्रा करते समय सीधा होना चाहिए, पीठ आपकी सीधी रहे, आंख हमेशा बंद रखनी है। और श्वासन जो है क्रिया आपकी है, धीमे धीमे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। तो वायु मुद्रा के क्या लाभ होते हैं? तो वायु मुद्रा के लाभ ये हैं कि जितने भी वायु दोष हैं इनको दूर करता है। शरीर में कहीं भी पीड़ा हो रही है, दर्द उत्पन्न हो गया है, तो अगर वायु मुद्रा आप 2 से 5 मिनट भी करते हैं ना, तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए, अर्थराइटिस हुआ, इसको दूर करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। शरीर में स्फूर्ति आ जाती है इससे। तो इसको आप नियमित रूप से अगर अभ्यास करते हैं, तो इसका अभ्यास कितना है, समय अवधि कितनी है, तो इसको भी आप 15 मिनट से 30 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं नियमित रूप से। तो आपके वायु विकार जितने भी हैं, गैस की समस्या होती है वो आपकी दूर हो जाएगी, अर्थराइट की समस्या है, रूमेटाइटिस की समस्या है, या आपको जो है शरीर में कमजोरी हो रही है, हड्डियों में कमजोरी लग रही है, तो आप वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद अगली जो मुद्रा है वो है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा करने की विधि, इसके लाभ, इसकी समय अवधि। तो आइए जानते हैं आकाश मुद्रा कैसे करते हैं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से मैंने सामने की ओर लाया। अब मध्यमा उंगली और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिला लिया। बाकी की तीनों उंगलियां आपकी यूं खड़ी हुई रहेंगी साइड। ये आपका जो है आकाश मुद्रा, ये बना दी आपने आकाश मुद्रा। इसमें भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। आकाश मुद्रा भी आप, इसकी जो समय अवधि है 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो जो आकाश मुद्रा है, इसके लाभ क्या होते हैं? तो इसका पहला लाभ ये है कि अगर किसी को भी कान में दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए लाभदायक है, या किसी को बहरेपन की समस्या है, सुनाई देना कम हो गया है, तो अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसको जो है धीरे धीरे सुनाना स्टार्ट होने लगता है। उसके बाद हड्डियों की कमजोरी के लिए भी ये मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द समस्या बनी रहती है उन लोगों के लिए आकाश मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इस मुद्रा का अभ्यास आप 10 से 20 मिनट नियमित रूप से कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। अगली जो मुद्रा है वो है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का अभ्यास आप करेंगे तो इसके क्या लाभ होते हैं, इसकी समय अवधि क्या होनी चाहिए, तो आइए जानते हैं शून्य मुद्रा के बारे में। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाएंगे। मध्यमा उंगली को मोड़कर आपको कहाँ लगाना है, अंगुष्ठ के जोड़ के मूल जोड़, अगर जड़ के मूल में लगाना है इस तरीके से। ये बीच वाली उंगली आपने मोड़ी और अंगूठे के जोड़ के पास लगा दिया और ऊपर से अंगूठे से यूं दबा के रखना है बीच वाली उंगली को। ठीक है, तो ये आपकी बन गई शून्य मुद्रा। इसमें भी आप बाकी तीनों उंगलियां आपकी जो खड़ी हुई हैं वो सीधी रहेंगी। इसमें भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। तो
इसके जो लाभ होते हैं शून्य मुद्रा के लाभ ये हैं कि कर्ण शूल्य मतलब कान के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप इसको 2 से 5 मिनट कीजिए, कान में बहुत ज़्यादा किसी को दर्द हो रहा है तो उसका दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, तो आप इसका अभ्यास करा सकते हैं। दूसरा, कान में जैसे किसी को स्वेलिंग आ गई है, किसी को पस बन रहा है, तो उसमें भी काफ़ी लाभदायक है शून्य मुद्रा। तो इस तरीके से आप शून्य मुद्रा का अभ्यास कराएंगे तो कान के जितने भी रोग हैं उसमें लाभ होता है। इसकी समय अवधि वही है, 10 से आप 30 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। 10-10 मिनट के 3 सेट कीजिएगा या तो फिर पूरा आप 30 मिनट एक बार में कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगली मुद्रा के बारे में हम जानते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है, इसका नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, समय अवधि क्या है, तो चलिए जानते हैं सूर्य मुद्रा के बारे में। तो दोनों हाथों को इस तरीके से मैंने सामने की ओर लाया। अब आपकी अनामिका उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के जोड़ के पास यूं लगा दिया, ऊपर से अंगूठे को मैंने प्रेस किया। इसी तरीके से दोनों हाथ से आपको करना है। ये आपने बना दी सूर्य मुद्रा, मतलब आपने अनामिका उंगली को मोड़ा, पहले मोड़ के जो अनामिका उंगली है उसके अग्र हिस्से को कहाँ पर लगाया, अंगूठे के जोड़ पे। उसके बाद अंगूठे से आपने दबा के रखा। ये आपकी बन गई सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में इस तरीके से आप ध्यान में बैठ सकते हैं। तो सूर्य मुद्रा जो है इसके क्या क्या लाभ होते हैं तो वो अब आपको मैं बताता हूँ। तो इसका जो पहला लाभ है, जैसे किसी का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, वजन कम नहीं हो रहा है, सारे उसने अभ्यास कर लिए, जिम कर लिया, कुछ भी रनिंग कर लिया, लेकिन वजन उसका कम नहीं हो पा रहा है, तो सूर्य मुद्रा का अगर नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे उनका बढ़ा हुआ वजन कम हो जाएगा। तो वजन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है सूर्य मुद्रा। दूसरा, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए सूर्य मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसको आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। कितना करना है आपको, 45 मिनट रोजाना इसका अभ्यास करना है। मतलब 45 मिनट नियमित रूप से करेंगे तो आपका वजन कम होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बनी रहती है तो उनके लिए भी लाभदायक है। तो ये 3 लाभ इसके मुख्य हैं। अगर इसको नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो आपका नियमित हो जाएगा। उसका बाद आपका जो वजन बढ़ा हुआ है, वजन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसको नियमित रूप से 45 मिनट के लिए अभ्यास कीजिए। एक बार में 45 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 3 सेशन ले लीजिए इसका। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को आप कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद आप अगली मुद्रा करेंगे हम लोग पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा की विधि, लाभ और इसकी समय अवधि। तो आइए जानते हैं पृथ्वी मुद्रा कैसे करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लाइएगा और आपको अंगुष्ठ से अनामिका उंगली के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिलाना है। ये आपने मिला दिया, सिर्फ अग्र हिस्से को, अंगुष्ठ और अनामिका उंगली है उसके आगे वाले हिस्से को आपने इस तरीके से मिलाया। तो ये आपकी बन गई पृथ्वी मुद्रा। बाकी की तीनों उंगलियां इस तरीके से खड़ी हुई रहेंगी, आपस में मिली हुई रहेंगी। मेरुदंड हमेशा मुद्राओं का अभ्यास करते समय सीधा ही रखना है। आंखें बंद करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी देखा, हमने किया पृथ्वी मुद्रा, इसकी विधि आपने जानी। अब इसके लाभ क्या होते हैं। तो पृथ्वी मुद्रा का जो लोग नियमित रूप से अभ्यास करते हैं उसके चेहरे में निखार आ जाता है, जो आपकी स्किन है उसका रूखापन रहता है वो दूर हो जाता है। उसके बाद जो शरीर में कमजोरी आने लगती है, स्फूर्ति कम हो गई, आलस ज़्यादा आता है, तो अगर पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाता है, आलस दूर हो जाएगा, स्फूर्ति आ जाएगी आपके शरीर में। तो अगर जिनको सुंदरता बढ़ानी है, चेहरे में चमक बढ़ानी है, तो वो नियमित रूप से पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कीजिएगा और लाभ देखिए। बहुत ज़्यादा आलस आता है, अगर स्फूर्ति नहीं है शरीर में, तो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कीजिए तो आपका आलस धीरे धीरे दूर हो जाएगा।
तो ये आपने पृथ्वी मुद्रा की। इसका अभ्यास भी आप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कर सकते हैं। रोजाना इसका अभ्यास कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। उसके बाद अगली जो हमारी मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अभ्यास कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या हैं, तो आइए जानते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कनिष्ठिका को मोड़ा, अंगुष्ठ से लगाया, उसके बाद अनामिका को मोड़ा और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से से तीनों उंगलियों को इस तरीके से दोनों उंगलियों को मिलाकर रखिए। आगे की 2 उंगलियां आपकी खुली हुई रहेंगी। ये आपने बनाया प्राण मुद्रा। ठीक है, आप लोग समझ गए इसको, प्राण मुद्रा कैसे करेंगे ये। तो इस तरीके से आपने प्राण मुद्रा बनाकर दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखा, मेरुदंड सीधा रखा, सामने की ओर देखेंगे। अब धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। प्राण मुद्रा, इसमें आप इसकी जो समय अवधि है 10 मिनट से लेकर आप 30 मिनट तक इसका अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या होते हैं, तो प्राण मुद्रा के लाभ ये हैं कि जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है उनके लिए लाभदायक है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, उसके लिए आंखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद मानसिक तनाव है तो उसके लिए लाभदायक है। ये शारीरिक कमजोरी है तो उसके लिए लाभदायक है। और आपकी जो है एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है इससे, और रक्त जो विकार हैं उसको भी दूर करती है। तो प्राण मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसको आप नियमित रूप से 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। अगर एक बार में 30 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 10-10 मिनट के 3 सेट आप कर सकते हैं। सुबह 10 मिनट कर लीजिए, दोपहर में 10 मिनट कर लीजिए, या आप शाम को 10 मिनट कर सकते हैं। मुद्राओं का अभ्यास हमेशा खाना खाने के 1-2 घंटे बाद करें, या कोशिश करें खाली पेट आप कर लें। तुरंत खाना खा के मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मुद्रा करते समय आपको जो है मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिएगा। आंखें बंद रख सकते हैं। उसके बाद अगली मुद्रा जो है वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं और इसका समय अवधि कितना है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को मैंने सामने की ओर लाया। अब आपको क्या करना है, अनामिका और मध्यमा को अंगुष्ठ के अग्र हिस्से से इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। अनामिका मध्यमा, ठीक है, मतलब आपकी जो रिंग फिंगर है और जो है मिडिल फिंगर, इसको थंब से मिलाकर रखेंगे अग्र हिस्से से। पीछे की दोनों उंगलियां इस तरीके से आपकी खुली हुई रहेंगी। ये आपने बनाई अपान मुद्रा। इस तरीके से आप इसमें भी मेरुदंड सीधा करके ध्यान में बैठ सकते हैं। इस मुद्रा का भी अभ्यास आपको समय अवधि जो है 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार में 30 मिनट ना कर सकते हैं तो 10-10 मिनट के 3 सेट आप कीजिएगा। तो अपान जो मुद्रा है, अपान मुद्रा से क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे किसी को सिर दर्द होता है तो सिर दर्द में ये लाभदायक है। उसके बाद अगर किसी को जो है उदर रोग हो रहे हैं, डाइजेशन पाचन शक्ति कमज़ोर है तो उसके लिए लाभदायक है। बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तो उसमें आप अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उसमें लाभदायक हो जाएगा। मतलब पेट दर्द के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है, सिर दर्द के लिए आप अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद अगली जो हमारी एक मुद्रा है वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो इससे क्या लाभ होते हैं, तो आइए जानते हैं लिंग मुद्रा करने की विधि और इसके लाभ और इसकी समय अवधि। तो सबसे पहले दोनों हाथों को मैंने सामने की ओर लाया। अब क्या करना है, उंगलियों को परस्पर इस तरीके से मिला लीजिए और
अंगूठे को और तर्जनी उंगली को भी मिला लिया। बाएं हाथ के अंगूठे को सिर्फ आपको खुला छोड़ना है, ऊपर की ओर आपका खुला हुआ रहेगा बाएं हाथ के अंगूठे को। इस तरीके से आपने बना दी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा से क्या लाभ होते हैं, ये आपकी लिंग मुद्रा बन गई। तो इसमें कस के पकड़ना है, उंगलियों को आपको कस के दबा के रखना है, सिर्फ अंगूठा आपका खुला हुआ रहेगा। कौन से हाथ का, बाएं हाथ का अंगूठा हमेशा खुला रखना है। तो इस मुद्रा का अभ्यास जो समय अवधि है वो कितनी देर, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से क्या लाभ मिलते हैं आपको, तो पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी, किसी को बहुत समय तक सर्दी खांसी बनी रहती है तो उसको दूर करने के लिए लिंग मुद्रा का अभ्यास आप करा सकते हैं। शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है ये मुद्रा, मतलब किसी का शरीर ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, उसके लिए वो अभ्यास कर सकते हैं लिंग मुद्रा का। शारीरिक कमजोरी को दूर करती है लिंग मुद्रा, और वजन घटाने के लिए भी लाभदायक है लिंग मुद्रा, इससे वजन भी कम होता है। तो इसका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी से ठीक हो जाती है, ये चीज़ विशेष से आपको ध्यान रखना है कि सर्दी खांसी से कोई लोग परेशान हैं, लिंग मुद्रा का अभ्यास कीजिए, और जैसे ही इससे लाभ हो जाता है तो इस मुद्रा का अभ्यास करना बंद कर दें। ऐसे नहीं कि लाभ होने के बाद भी कंटिन्यू आप करते रहते हैं, नहीं, जैसे ही लाभ हुआ फिर आप रुक जाइएगा, इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करें। उसके बाद एक मुद्रा होती है हृदय मुद्रा, जिससे क्या होता है, इसके विधि क्या होती है, इसके लाभ क्या हैं, उसके बाद समय अवधि क्या होती है। तो हृदय मुद्रा करने के लिए आपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाया, आप तर्जनी उंगली को मोड़ के रखेंगे अंगुष्ठ के जोड़ के पास, ठीक है, और अंगूठे से आपको, अंगुष्ठ से किसको मिलाना है, मध्यमा और अनामिका उंगली के, ये आपने तर्जनी को मोड़ के अंगुष्ठ के जोड़ के पास, ठीक है, रखा। उसके बाद मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ को इस तरीके से मिलाया, छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली आपकी फ्री है, इसको खुला छोड़ दिया आपने। तो ये आपने बनाया हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा का अभ्यास आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो इससे क्या लाभ होते हैं, तो सबसे पहला लाभ है कि हृदय रोग जितने प्रकार के होते हैं उनमें ये लाभदायक होती है। तो आप हृदय मुद्रा का अभ्यास करेंगे, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ गई है, मतलब हृदय की गति बढ़ जाती है, किसी की लो हो गई है, तो उसमें यह लाभदायक होता है। सीने में दर्द हो गया अचानक, उसके लिए लाभदायक होता है। तो हृदय मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं, तो ये हृदय रोगों में काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद इसकी समय अवधि वही है, 10 मिनट से लेकर आप 20 मिनट तक इसको कर सकते हैं, नियमित रूप से कीजिएगा और हृदय रोग में काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। एक और लास्ट में महत्वपूर्ण मुद्रा में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा का अभ्यास आप करेंगे तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी विधि क्या है, इसकी समय अवधि क्या है। तो आइए जानते हैं वरुण मुद्रा के बारे में। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइएगा। अब आपको कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिलाकर रखना है, तीनों उंगलियां आपकी यूं खड़ी हुई रहेंगी, ठीक है। आपने क्या किया, सिर्फ छोटी वाली उंगली को और अंगूठे को मिला के रखा है, अग्र हिस्से को मतलब आगे के भाग को आपने मिलाया है। ये बन गई आपकी वरुण मुद्रा। इस तरीके से आप वरुण मुद्रा में बैठ सकते हैं, मेरुदंड सीधा रखेंगे, आंखें बंद करके। तो इस तरीके से आप वरुण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। वरुण मुद्रा करने से क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं अगर इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं। तो इसका जो है पहला लाभ ये है, जैसे त्वचा रोग हो रहे हैं किसी को, बहुत ज़्यादा किसी को त्वचा रोग होते हैं तो उसमें लाभदायक होता है। रक्त विकार होते हैं, मतलब रक्त दूषित हो गया, उसके कारण फोड़े फुंसी हो रहे हैं, स्किन डिसीज़ हो रही बहुत सारी, त्वचा रोग बहुत सारे हो जाते हैं, उसके लिए लाभदायक होता है। उसके बाद जो है जल तत्व की जो कमी से या अधिकता से जो आपको रोग हो जाते हैं, जैसे किसी को असाइटिस होता है, मतलब पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है,
या प्यूरल इफ्यूजन हो जाता है, मतलब सीने में आपको पानी भर जाएगा, उसके लिए लाभदायक होता है। तो वरुण मुद्रा का अभ्यास भी आप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो आपके जल तत्व की कमी को ये दूर करती है, त्वचा में निखार लाती है, त्वचा रोग को दूर करेगी, आपके रक्त विकार जितने हो रहे हैं रक्त को शुद्ध करती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है ये मुद्रा। तो इस किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला सूखा रहता है, उन लोगों के लिए लाभदायक है। तो इस मुद्रा का अभ्यास भी आप 10 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना, हमने हस्त मुद्राओं के बारे में जाना। 10 से 11 हमारी जो हस्त मुद्राएँ थी ये प्रमुख है, इनका आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो जो भी व्याधि उत्पन्न होती है, जो 5 तत्व की गड़बड़ी से, जल आपका अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व से जो गड़बड़ी से जो भी कमियां होती हैं हमारे शरीर में, व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनको हम हस्त मुद्राओं द्वारा बिना योगा अभ्यास के या बिना किसी डॉक्टरी दवा के हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका आप अपने जीवन में उतारिए, इसको हस्त मुद्राओं का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।